हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे कृषि रसायन का सेकंड चैप्टर जीवांश पदार्थ। जीवांश दो शब्दों से मिलकर बना है, जीव प्लस अंश, यानी जीवों के अंश अवशेष से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम जीवांश पदार्थ कहते हैं। मृदा में पाए जाने वाले जंतु व पादपों के अवशेषों को जीवांश पदार्थ कहते हैं, यानी जंतु व पादपों के अवशेषों से जिन पदार्थ का निर्माण होता है उन्हें हम जीवांश पदार्थ कहते हैं। जीवांश पदार्थ में पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियाँ, फल फूल, जीवों के अवशेष, हड्डियां, मलमूत्र को सम्मिलित किया गया है। यानी जीवांश पदार्थ में पत्तियां, टहनियां, फल फूल, जीव आदि के सड़ने गलने से जिन पदार्थ का निर्माण होता है उन्हें जीवांश पदार्थ कहते हैं। जब मृदा के सूक्ष्म जीव इन जीवांश पदार्थ को पूर्ण रूप से अपघटित करके एक गहरे भूरे रंग की चूर्ण में बदल देते हैं, यानी जीवांश पदार्थ का पूर्ण विघटन होना और चूर्ण में बदल जाना ह्यूमिफिकेशन कहलाता है, और उस पदार्थ को जो बनता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। जीवांश पदार्थ के अपघटन से बने पदार्थ को हम ह्यूमस कहते हैं, और जीवांश पदार्थ के अपघटन की क्रिया ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। खनिज मृदा में 0.1 से 5% तक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। खनिज मृदा में 0.1% से 5% तक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। जीवांश पदार्थ के स्रोत पौधों से। जीवांश पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त पत्तियां, टहनियाँ, जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा जीवांश पदार्थ का निर्माण होता है। जीवांश पदार्थ बनते हैं। हरी खाद के लिए सनई, ढैंचा, सभी दलहनी फसलें आदि को काम लेते हैं। हरी खाद में मतलब यानी कि जो सनई, ढैंचा आदि की हरी फसल होती है, यानी पुष्पा अवस्था से पहले इन्हें पलट दिया जाता है, ज़मीन में दफना दिया जाता है, यानी हल चलाकर इन्हें ज़मीन में मिला दिया जाता है, जिसके सड़ने गलने से हरी खाद का निर्माण होता है। और सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की मात्रा होती है दलहनी फसलों से बनी हरी खाद में। इन फसलों को खेत में बोकर फूल आने की स्थिति में मिट्टी में दबा देते हैं, यानी पुष्पावस्था से पहले मिट्टी में दबा देते हैं, जो मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा को बढ़ाते हैं, यानी ये खाद के रूप में काम करते हैं। जंतुओं से प्राप्त हड्डियां, मलमूत्र आदि में जीवांश पदार्थ को बढ़ाते हैं, यानी आदि जो है वो जीवांश पदार्थ को बढ़ाते हैं। जंतुओं की हड्डियां सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होती है और अपघटित होकर जीवांश पदार्थ बनते हैं। इनसे भी मलमूत्र भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। इनके अलावा सूक्ष्म जीव, केंचुआ, कीड़े मकोड़े आदि भी मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ाते हैं। मैंने बता दिया कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका सबका विघटन होता है। अब देखिए जीवांश पदार्थ में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। मुख्यतः NPK, Ca, Mg, SFe, मैग्नीज और Zn, जिंक। नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, सल्फर आदि इसमें पाए जाते हैं, पोषक तत्व के रूप में पाए जाते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जीवांश पदार्थ में 90% से अधिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। मृदा जीवांश पदार्थ पेड़ पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों से बना एक जटिल पदार्थ है। मृदा जीवांश पदार्थ पेड़ पौधों व जंतुओं के अवशेषों से बना एक जटिल पदार्थ है। अमीनो अम्ल का सूत्र देख लीजिए आप, CH(NH2) बॉन्ड COOH। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जीवांश पदार्थ के संगठन को समझाइए। जीवांश पदार्थ का संगठन। मृदा जीवांश पदार्थ मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ से बने हुए होते हैं। मृदा जीवांश पदार्थ जो होते हैं वो मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ से बने होते हैं। इनमें 90% तक कार्बनिक पदार्थ CHO, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन रहते हैं, तथा शेष अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी लगभग इसमें 90% तक तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जीवांश पदार्थ में, CHO, और बाकी जो है जिंक, सल्फर, लोहा इत्यादि होते हैं। जीवांश पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, नत्रजन युक्त और नत्रजन रहित। तो देखिए अकार्बनिक पदार्थ में वो तत्व आए रहे हैं, मैग्नीशियम,
कैल्शियम इत्यादि कार्बनिक पदार्थ में पहला है नत्रजन युक्त और दूसरा है नत्रजन रहित। तो नत्रजन युक्त भी दो प्रकार के होते हैं, नत्रजन युक्त भी दो प्रकार के होते हैं, जल में विलेय और जल में अविलेय। जल में विलेय जैसे अमीनो अम्ल, अमीनो यौगिक, नाइट्रेट, एमेटाइट आदि होते हैं। और जल में अविलेय जो होते हैं वो प्रोटीन, पेप्टाइड, पेप्टोन्स इत्यादि हैं। जीवांश पदार्थ का प्रतिशत संगठन, ये मुख्य याद रखने लायक चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च की मात्रा 1 से 5% होती है, यानी लगभग होती है। सेल्यूलोज की मात्रा 10 से 28%, हेमीसेल्यूलोज की मात्रा 20 से 50% तक होती है। स्टार्च की मात्रा 1 से 5%, सेल्यूलोज की मात्रा 10 से 28% तक होती है। कार्बोहाइड्रेट में ओनली है ना, हेमीसेल्यूलोज की मात्रा 20 से 50% तक होती है। वसा तथा वसीय यौगिक 1 से 8% तक होते हैं, किसमें? जीवांश पदार्थ में, न कि कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में ओनली 3 ही चीज़ होती है, स्टार्च, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। वसा तथा वसीय यौगिक जो हैं वो 1 से 8% होते हैं, यानी लगभग होते हैं इसी के। लिग्निन की मात्रा पाई जाती है 10 से 30%, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 1 से 15%। जीवांश पदार्थ का विच्छेदन और विघटन, यानी जीवांश पदार्थ का विघटन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार ये टूटते हैं इत्यादि, किस प्रकार टूटते हैं उसकी प्रक्रिया है। मृदा में उपस्थित जीवांश पदार्थ का सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल यौगिक में परिवर्तित होना जीवांश पदार्थ का विघटन कहलाता है। यानी मृदा में उपस्थित जीवांश पदार्थ का सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल यौगिक में टूटना। जीवांश पदार्थ का भी छोटे छोटे रूपों में टूटना जीवांश पदार्थ का विच्छेदन कहलाता है। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जल व वायु की अनुकूल परिस्थितियों में ही जीवांश पदार्थ का विच्छेदन होता है। यानी जो मृदा में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जीवांश पदार्थों का विघटन जल व वायु की उपस्थिति में ही करते हैं। विच्छेदन की क्रिया प्रारंभ में तेजी से होती है और बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है। यानी जीवांश पदार्थ के टूटने की जो क्रिया है वह प्रारंभ में तो जल्दी जल्दी होती है और बाद में जैसे जैसे कठोर तत्व आते जाते हैं उनकी गति धीमी होती जाती है। विभिन्न जीवांश पदार्थ के विघटित होने का क्रम अब ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।